ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीयै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मा का घर, परमात्मा का घर पूछे तो कहाँ है? दिमाग में हम सबके माइंड में, मन में एक बात आती है कि परमात्मा का घर। जब हमारा घर है, हम सब का घर है, तो परमात्मा का भी घर होगा। कहाँ? क्या एड्रेस है? क्या पता है परमात्मा के घर का? जरूर आनी चाहिए। जरूर इसका शोध, इसका चिंतन, सर्च होना चाहिए कि आखिर जो परमात्मा इस ब्रह्मांड के हर आत्मा को चलाता है, जनरेट और बहुत सुंदर तरह से मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, अच्छी तरह से ऑपरेट करता है, उस परमात्मा का भी कहीं घर होगा। उस परमात्मा का भी कहीं विश्राम स्थल होगा। लोग साधारणतया कह देते ऊपर वाला जाने। ऊपर मतलब क्या है? ऊपर मतलब अनंत। आप देखें, फ्लाइट से जाए ऊपर तो पेंट्रेट करते हुए जाती है, बादल से ऊपर बादल, क्लाउड से ऊपर बादल, से ऊपर बादल, से ऊपर नथिंग इज। यानी ऊपर का अर्थ है कि अनंत, जिसका कोई अंत न हो, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, यानी परमात्मा, जिसको बुद्धि से न जाना जा सके, बुद्धि से परे ज्ञान की दृष्टि से उस दृष्टा को जाना जा सकता है। क्योंकि जहाँ तक इंद्रियों का विषय है, वहाँ तक संसार है, और संसार से परे ही सच्चिदानंद है। क्योंकि जो संसार को जनरेट, ऑपरेट और मैनेज करता है, वो संसार से परे ही होगा। परमात्मा का घर, ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, ब्रह्म का घर यानी ब्रह्मांड। सीधी सी शब्द साधारणतया मन में आती है कि ब्रह्म का घर कहाँ? तो ब्रह्मांड होगा। हमारा घर कहाँ? तो हम घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्ट के अच्छा से जो होता है सीमेंट, ब्रिक्स, ईंट और बालू, सॉइल, ये सारा कुछ बना के हम अपनी घर बनाते हैं कंक्रीट का। किंतु प्रश्न आता है कि हमारा घर कहाँ ओरिजिनल? यानी ये शरीर है। जब तक हम ये शरीर रूपी घर में नहीं रहेंगे, तब तक हम कंक्रीट के भी घर बना के नहीं रह सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा घर जो है, हमारा बॉडी है, शरीर है। और इस शरीर की समृद्धि तब तक है जब तक हम स्वस्थ हैं। तभी तक हमें दुनिया का आनंद भी आता है। तभी हमारा टंग यानी जिह्वा स्वाद ले पाता है भोजन का। तभी हमारा मन भी आनंद में झूमता है, रमता है। इसलिए प्रश्न फिर से आती है कि परमात्मा का घर कहाँ? ईश्वर का घर कहाँ? ब्रह्म का घर कहाँ? तो सादी सी शब्द है, इट्स वेरी इजी कि ब्रह्म का घर ब्रह्मांड है, हमारा घर ये शरीर है। फिर दूसरी जो हमारा आर्टिफिशियल होम होता है, जिसे हमने बनाया है, वो हमारा घर होता है सीमेंट कंक्रीट का जो बना हुआ है। तो परमात्मा का घर यानी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को धारण किए हुए, और उस ब्रह्मांड के अणु अणु में उस परमात्मा का चेतना वर्तमान है। इसलिए तो परमात्मा हमारा, हम पर भी ध्यान करता है। हमें कब क्या चाहिए, उसे बिल्कुल उसकी चिंता होती है। हमारे दुख में, सुख में, सब में परमात्मा रहता है। किंतु हम दुख में दुखी हो जाते हैं। किसी कवि की काव्य है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। दुख काहे को होए। तो बहुत सारे लोगों की जब समस्याएं आती है, तो ईश्वर की याद आती है। समस्याएं नहीं तो काहे का ईश्वर। ऐसे ही किसी व्यक्ति, एक बार एक छोटी सी स्टोरी है स्पिरिचुअल, कि बहुत सारे व्यापारी
अपना व्यापार का सामान लेके बेचने के लिए बड़ी शहर से अपने छोटी शहर को जा रहे थे। बीच में एक नदी था। व्यापारियों ने अपनी सामान को नाव पे रखा, बड़ी नाव थी, सबने अपनी सामान को रखी और जैसे ही कुछ बीच में गए, नदी के बहुत बड़ी तूफान सी आई नदी में, और इतनी तूफान थी कि जैसे नदी में नाव एकदम झकझोरे मार रहे थे। पानियाँ मानो कभी कभी ऊपर आ रही थी। नाव का सेलर सभी से कह दिया कि बाबा, कोई गारंटी नहीं है अब हम सब की जीवन का। एक ही करता धरता है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म जो इस ब्रह्मांड को और इस तूफान को भी लाने वाला है। उस परमात्मा का प्रार्थना करें सब लोग। सब प्रार्थना में जुट गए, सब अपनी अपनी तरह से प्रार्थना। कोई कहने लगा कि बाबा मैं बच जाऊं तो मैं लड्डू 5 केजी चढ़ा दूं। कोई कहा कि बस मैं तो बच जाऊं तो अब पूरे ज़िंदगी ही समर्पित कर दूं। कोई कुछ ऐसे सभी ने अपने अपने ढंग से प्रार्थना में रख गए। वहीं एक संत बैठे थे जो शांत थे, सब देख रहे थे। उन व्यापारियों के झुंड ने, उन लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं प्रार्थना करते? आपकी प्रार्थना तो सुनी जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। हम सब तो बस सीजनल हैं, जब संकट आए, समस्या आए तो प्रार्थना करते हैं। आप तो कंटिन्यू वाले हैं, आप तो रेगुलर हैं। उस संत ने कुछ नहीं, मौन रहा, कुछ नहीं। फिर इन लोगों ने प्रार्थना करा। कुछ क्षण के बाद उस संत ने आवाज़ लगाई कि किनारा दिख रहा है, सावधान हो जाओ। जैसे ही लोग, व्यापारियों के झुंड ने देखी किनारा दिखने लगा, वैसे ही अपनी अपनी प्रार्थना आधे में ही छोड़ दिए, आधे में ही प्रार्थना छोड़ दिए और सब अपनी अपनी सामान बांधने लगे कि अब तो किनारा आ गई। तब उस संत ने अपनी प्रार्थना शुरू की, अपनी आराधना शुरू की। तब सारे व्यापारियों ने देखे, अरे अब क्या कर रहे हो आप, तो किनारा आ गई। संसार की यही हालत है कि समस्या आए तो सिमरन करे, समस्या नहीं तो काहे का सिमरन। तो समस्या तो परी ही रह गई, समस्या तो रह ही जाती है। और अक्सर किश्ती वहाँ डूबती है जब किनारा पास होता है, जब हम पूरी तरह से निफ़िक्र हो जाते हैं। तो उन संत ने वहाँ प्रार्थना की। तो कहने का अर्थ है कि जब समस्या आए, कोई लालच, कोई लोभ हो, तो हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए ब्रह्म का घर कहाँ है? तो ब्रह्मांड के अणु अणु में। ब्रह्म के बिना कोई अणु अणु कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए एक कण भी नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। हर आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ईश्वर का स्वरूप हम सब का निज रूप, हम सब का निज रूप ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए ये न जाने कि ईश्वर यहाँ नहीं है और हम कोई गलत और बुरा कार्य कर रहे हो। हर क्षण ईश्वर ही है जो कार्य करवाता है। आपन आत्मा राम परमात्मा ये दृढ़ कर लें हम, क्योंकि वो परमात्मा ही आत्मा रूप में सब कुछ कार्य कर रहा है। तो हमसे भी गलतियाँ नहीं होगी और हम सिमरन में सतत रहेंगे। तो हर जगह, हर क्षण, हर पल ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। जय जय रघुवीर समर्थ।